हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का प्लस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अपन बात कर रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति की, और राजस्थान की कला एवं संस्कृति के हमने एक क्लास जो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लस एकेडमी पे है, तो आप लोग जो 134 ए वाला जो पेपर था अपना सीईटी वाला प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है अपने, उनकी बात कर रहे थे अपन। और एक क्लास हमने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल रखी है, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज जो अपन बात करेंगे 134 बी, जिसमें कला एवं संस्कृति के जो क्वेश्चन है अपने जो आए हुए हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान के कितने जिलों में जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम लागू की जा रही है, यानी कि जो जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम लागू की जा रही है राजस्थान में कितने जिलों में की जा रही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 8 जिलों में। तो 8 जिलों के अंदर जनजातीय स्कीम लागू की जा रही है, यानी कि जो जनजातीय समुदाय है उनके सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लागू की गई है। यह अगर राजस्थान की बात करें अपन 8 जिलों में, उसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, इनकी तो जो सभी की सभी जो तहसीलें हैं उनमें लागू है पूरा का पूरा। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली और सिरोही। तो ये 8 जो जिले हैं अपने, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली और सिरोही। ये जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला जो जिले हैं, इनमें सभी की सभी जो जितनी भी तहसीलें हैं, जैसे प्रतापगढ़ में 5 तहसीलें, तो ये संपूर्ण तहसीलों में लागू है। यहाँ पर भी संपूर्ण तहसीलों में लागू है, यहाँ पर भी संपूर्ण तहसीलों में लागू है। लेकिन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, सिरोही, यहाँ पर कुछ कुछ जो तहसीलें हैं वहीं पर ही लागू है, संपूर्ण उदयपुर जिले में लागू नहीं है। तो ये ध्यान रखना है। तो जो जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम है, ये जो जनजातीय समुदाय है उनके सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए स्कीम चालू की गई है। भारत सरकार के जो जनजातीय मंत्रालय है उनके द्वारा इसको लागू किया गया है। तो इसका जो राजस्थान में जो जितने जिले हैं, कितने जिले हैं, 8 जिले, उनमें लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। तो ये जो साहिबदीन चित्रकला, ये मेवाड़ से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? मेवाड़ से संबंधित है, या अपन कह सकते हैं चावंड। क्या कह सकते हैं? चावंड। यानी कि इन्होंने सबसे पहले जो महाराणा है, जो महाराणाएं हैं, जो महाराणा है उनका व्यक्तिगत चित्रण करवाया, और इन्होंने रागमाला का चित्रण किया। इन्होंने साहिबदीन चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो साहिबदीन जो चित्रकला जो है वो मेवाड़ से संबंधित है। इसे अपन क्या कह सकते हैं? चावंड भी कह सकते हैं। और इन्होंने सबसे पहले जो कार्य करवाया, महाराणा का जो व्यक्तिगत चित्रण करवाया था इन्होंने, किसने? साहिबदीन ने। और इन्होंने रागमाला का चित्रण भी करवाया था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। आगे अपन बात करें कि तरताई माता मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। यानी कि एक मंदिर है तरताई माता, कहाँ पर है? तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। और इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वो कौन सा नाम है? तो वो नाम है त्रिपुरा सुंदरी। यानी कि यहाँ पर अपने को कहाँ पर स्थित है वो दे रखा है, और कौन सा मंदिर है? तरताई माता का मंदिर है। लेकिन इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो नाम कौन सा है? त्रिपुरा सुंदरी के नाम से भी जानते हैं, जो बांसवाड़ा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत सुमेलित है।
यानी कि राम स्नेही संप्रदाय की यहाँ कुछ शाखाएं दे रखी हैं और उसके संस्थापक दे रखे हैं। तो जो रेण है ये नागौर के अंदर, कहाँ है? नागौर के अंदर। खेड़प्पा है ये जोधपुर के अंदर। शाहपुरा है भीलवाड़ा के अंदर। और ये जो सेथल है यह है बीकानेर के अंदर। तो इसमें अपने को ये जो राम स्नेही संप्रदाय है इनकी 4 शाखाएं दे रखी हैं राम स्नेही संप्रदाय की, और उनके संस्थापक दे रखा है। अपने को जो पूछा है यहाँ पर गलत सुमेलित युग्म पूछा है, तो इसमें रेण है ये सही है, खेड़प्पा भी सही है, शाहपुरा भी सही है, लेकिन ये जो सेथल है ये हरिवंश है, ये गलत है। इसके जो संस्थापक हैं वो हरि राम दास जी, हरि राम दास जी है। ठीक है, तो ये जो सेथल है ये कहाँ है? बीकानेर के अंदर, और उसके जो संस्थापक है वो कौन है? हरि राम दास जी। राम स्नेही की जो प्रमुख जो प्रधान शाखा है वो शाहपुरा वाली है। कौन सी है? शाहपुरा भीलवाड़ा वाली है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर सेहतल हरिवंश जी, लेकिन इसके जो संस्थापक है वो कौन है? हरि राम दास जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जो अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है, यानी कि यहां पूछा है अमर काव्य वंशावली जो मेवाड़ के इतिहास के बारे में बताती है, मेवाड़ के इतिहास के बारे में। बप्पा से राज सिंह, राणा राज सिंह तक के काल का इतिहास, मेवाड़ का जो इतिहास है उसकी व्याख्या करती है कौन? अमर काव्य वंशावली। और इसके जो लेखक हैं वो हैं रणछोड़ भट्ट, रणछोड़ भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि गोगाजी का जन्म स्थान है, यहाँ पर गोगाजी का जन्म स्थान से पूछा गया क्वेश्चन है कि गोगाजी का जो जन्म स्थान है ददेरवा चूरू के अंदर। कहाँ? ददेरवा चूरू के अंदर। यहाँ अगर अपन बात करें, गोगाजी हैं ये सर्प रक्षक देवता हैं, और इनके 2 मेले, एक तो ददेरवा जिसे शीर्ष मेढ़ी कहते हैं, एक है गोगा मेढ़ी, गोगा मेढ़ी इसे धुर मेढ़ी कहते हैं। ठीक है, इसके 2 मेले, जो एक तो ददेरवा के अंदर चूरू में, कहाँ है? चूरू में बढ़ता है, एक जो गोगा मेढ़ी है हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो जो ददेरवा वाला है उसे शीर्ष मेढ़ी के नाम से जानते हैं, और गोगा मेढ़ी है इसे धुर मेढ़ी के नाम से भी जानते हैं। और जो गोगाजी का जन्म स्थान है वो कहाँ है? ददेरवा चूरू के अंदर है। ठीक है, जो गोगाजी हैं ये सर्प रक्षक देवता हैं, और इनका एक युद्ध हुआ था महमूद गजनी के साथ में, और महमूद गजनी ने इन्हें जाहिर पीर के नाम से एक संज्ञा दी गई थी। और जाहिर पीर जो कह सकते हैं अपन, एक साक्षात देवता का रूप। ठीक है, और इनका जो हमेशा जो मंदिर होता है ये खेजड़ी के वृक्ष के नीचे ही इनका मंदिर बनाया जाता है। इतना क्वेश्चन, ये जो जानकारी है ये याद रखना। पिछले जो अपना 134 ए वाला जो क्वेश्चन पेपर था उसमें भी इसका क्वेश्चन पूछा गया था गोगा मेढ़ी का, और 134 बी में भी पूछा गया है। ठीक है, वहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो सर्प रक्षक देवता कौन है, वहां आंसर में दे रखा था गोगाजी। ठीक है, यहां पर गोगाजी का एक फिर से क्वेश्चन पूछ लिया कि इनका जन्म स्थान कहाँ से, तो इम्पोर्टेंट है, इस बार भी आने के चांस है, याद रख लेना। निम्नलिखित में से किस जिले में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी निर्माणाधीन है? तो यह है सीकर के अंदर बनाई जा रही है। कहाँ? सीकर के अंदर सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी का निर्माण किया जा रहा है। आगे अपन बात करें कि जयपुर घराने का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है? तो जयपुर घराने का जो प्रसिद्ध नृत्य है यह कथक है, कथक नृत्य। ठीक है, कथक नृत्य जो जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य है। ओडिसी ओडिशा का है,
कथकली केरल का, तो याद रख लेना। आगे अपन बात करें कि जानकीलाल भांड किस लोक कला से संबंधित है। तो जो जानकीलाल भांड है यह है बहुरूपिया, बहुरूपिया यानी अपना जो रूप चेंज करते हैं उससे संबंधित है, यानी कि इनका नाम है जानकीलाल भांड। जानकीलाल भांड किस लोक कला से संबंधित है? बहुरूपिया, या अपन कह सकते हैं भांड से संबंधित है। आगे अपन बात करें कि किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है। तो जो किशनगढ़ की जो फल्गुबाई है यह चरी नृत्य से संबंधित है, चरी नृत्य से संबंधित है, जो मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा किया जाता है, और यह गुर्जर समुदाय के लोग इस नृत्य को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो जो बाजूबंद आभूषण है यह भुजा के अंदर पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? भुजा के अंदर पहना जाता है। और अगर अपन बात करें यहाँ भुजा न हो तो हाथ ऑप्शन में हो तो यह हाथ के अंदर भी पहना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और अपने को जन्म से संबंधित जो संस्कार है उनकी बात करनी है। तो जो जड़ूला है यह जन्म से संबंधित संस्कार है। उसके बाद में जो सामेला है, सामेला जो संस्कार है यह बारात जब लड़की वालों के पहुंचती है, बारात की एक रस्म है, तो लड़की वाले जो करते हैं ना, जब बारात वहां पहुंचती है लड़की वालों के, उस समय की जाती है सामेला। बिंदोली है तो जो शादी विवाह से संबंधित है बिंदोली, और जो मोसर है यह है मृत्युभोज, मृत्युभोज। ठीक है। तो यहां पर जो पूछा गया था संस्कार जो जन्म से संबंधित है, तो जन्म से जो संस्कार संबंधित है जड़ूला, इसका आंसर हो जाएगा जड़ूला, 1 नंबर। आगे अपन बात करें कि अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। तो जो अचलगढ़ दुर्ग है ये सिरोही के अंदर, और यहाँ पर माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। यहाँ पर अगर अपन बात करें अचलगढ़ दुर्ग की तो यहाँ पर सावन भादो झील भी है, सावन भादो झील। इसके जो निर्माण करवाया था इसे, यह परमार शासकों के द्वारा, परमार शासकों के द्वारा। और इसका जो पुनः निर्माण करवाया था, पुनः निर्माण कुंभा द्वारा, इसके द्वारा राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। तो जो अचलगढ़ दुर्ग कहाँ है? सिरोही के अंदर है, माउंट आबू इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो जो काली मिट्टी के बर्तनों के लिए जो सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए सवाई माधोपुर जिला है वह प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से अपने ये जो क्वेश्चन थे, जो सीटी 2022-23 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी बात की अपन ने। जो कला एवं संस्कृति के जो क्वेश्चन थे, एक जो अपनी क्लास थी यूट्यूब के ऊपर है, जो पहले 134A में आया हुआ जो क्वेश्चन थे कला एवं संस्कृति से, उनसे संबंधित क्वेश्चनों की अपन ने बात कर ली। आज जो अपनी दूसरी क्लास थी वो 134B कला एवं संस्कृति के जितने भी राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन थे उनकी बात की। तो इनको एक बार जरूर से एग्जाम से पहले जरूर देख के जाएं। धन्यवाद।